नमस्कार। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। आज हमारे साथ चर्चा में हैं देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, नीतीश कुमार की तबीयत क्या खराब हुई, एनडीए ने बैठक बुलाई और मान लिया कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। तो क्या है इसके पीछे का इनसाइड स्टोरी? आइए बात करते हैं राकेश जी से और समझते हैं पूरी कहानी। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। तबीयत खराब होते ही ऐसा क्या हो गया कि भाजपा ने एकदम मोहर लगा दी कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे? देखिए, जब जब नीतीश कुमार की तबीयत खराब होती है तब तब बिहार की राजनीति में कोई नया भूचाल आता है जी। और एक बार फिर नीतीश कुमार की तबीयत खराब होने की खबर आई और जो बिजनेस समिट हो रहा था उसमें वो नहीं गए। राजगीर में जाना था उनको एक कार्यक्रम में, वहां वो नहीं गए। सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। और जब जब ऐसा हुआ है, इतिहास गवाह है कि जब जब नीतीश कुमार ने बोलना बंद किया है, जब जब नीतीश कुमार की तबीयत खराब हुई है, तब तब बिहार की राजनीति में कुछ नया हुआ है। अब 3 दिन 4 दिन पहले अमित शाह का एक बयान आज तक के जो मीट था उसमें उन्होंने कहा था कि बैठक जब चुनाव संपन्न हो जाएगा उसके बाद घटक दल के जो विधायक हैं वो तय करेंगे कि कौन बिहार का मुख्यमंत्री होगा। जी। जबकि नीतीश कुमार पहले से ये तय कर चुके हैं, जनता दल यूनाइटेड ये पहले से तय कर चुकी है और राजग जो एनडीए है वो भी पहले से ये तय कर चुकी है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव होगा। तो जब नीतीश के नेतृत्व में चुनाव होगा तो मुख्यमंत्री स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार को ही बनना है। ऐसा जनता दल यूनाइटेड भी मानती थी और नीतीश कुमार भी मानते थे। लेकिन अमित शाह के बयान से कंफ्यूजन हुआ। कंफ्यूजन ये हुआ कि क्या 2025 के बाद जब चुनाव हो जाएंगे तो नीतीश कुमार को साइड लाइन तो नहीं कर दिया जाएगा? क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के कुर्सी से दूर तो नहीं कर दिया जाएगा? क्या बीजेपी कोई इसके लिए नई रणनीति तो नहीं बना रही? और जैसे ही ये बातें बाहर आई, जैसे ही अमित शाह के बयान के अर्थ निकाले जाने लगे, वैसे ही एनडीए में घमासान हो गया। जी। एनडीए में फिर इस बात की हलचल हो गई कि कोई नई तैयारी तो नहीं चल रही है। जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार को क्या पैदल कर दिया जाएगा 2025 के चुनाव में या चुनाव के बाद? तो ये बातें जब होने लगी तो कंफ्यूजन हुआ, शंकाओं का बाजार गर्म हो गया। और ठीक वैसे ही जैसे आज नीतीश कुमार की तबीयत खराब हुई है और ये कहा जा रहा है कि अब जो है बिहार की राजनीति में नया परिवर्तन होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खोल के रखे। लालू यादव जी ने भी कहा था, वो तो चाचा कहते ही है तेजस्वी यादव उनको, और वे लालू यादव के मित्र ही हैं। तो कभी जैसे ही ये बातें खबर आई तब बीजेपी को ये चिंता होने लगी, क्योंकि बिहार में चाहे लाख प्रयास करे बीजेपी, नीतीश कुमार को छोड़कर अभी अकेले दम पे बीजेपी को ये विश्वास नहीं है कि वो अकेले दम पर सरकार बना पाएगी या चुनाव में कोई बेहतर परिणाम आ पाएंगे। क्योंकि जब जब उन्होंने प्रयास किया है लोकसभा के चुनाव को छोड़कर विधानसभा में, तब तब नीतीश भारी पड़े हैं, दाव उलट गया है। और दाव जब उल्टा है तो बीजेपी अभी रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि अभी अंबेडकर को लेकर भी एक बयान आ रहा है। तो बिहार विधानसभा के चुनाव में यदि नीतीश कुमार साइड हो गए तो फिर बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा चुनाव। और इसीलिए बीजेपी का ये प्रयास है कि नीतीश कुमार उनके साथ बने रहे, और नीतीश कुमार भी इस बात को बड़ी बाखूबी से जानते हैं। तो उनके पास कुछ संकेत है, जो राजनीति में संकेत होता है वो देते हैं। जैसे नीतीश कुमार को कुछ मन में जब होता है कि राजनीतिक फैसले को उन्हें नहीं मानना होता है,
या किसी राजनीतिक फैसले से उन्हें दुख होता है तो वो राजगीर चले जाते हैं। राजगीर में 3-4 दिन प्रवास करने लगेंगे, फिर वो बोलना बंद कर देते हैं, पत्रकारों से दूरी बढ़ा लेते हैं, घर में रहने लगते हैं और उसी में से एक तबीयत भी खराब हो जाती है और फिर नया फैसला अचानक से होता है। तो जब नीतीश कुमार की तबीयत खराब हुई तो राजनीति के जो विश्लेषक हैं, राजनीति के जो जानकार हैं, जो नीतीश कुमार के संकेत को समझते हैं, उनको ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कोई गेम तो नहीं करने वाले, हाथ पांव फूलने लगे। और इसीलिए नीतीश कुमार के जो फैसले हैं उसको एनडीए मैनेज करने लगी, और एनडीए जो मैनेज की तो उसी के क्रम में उमेश कुशवाहा के आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक हुई। उमेश कुशवाहा के आवास पर जो एनडीए के नेता बैठे उसमें उमेश कुशवाहा के अलावे बीजेपी के दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष है वो बैठे, लोजपा के जो चिराग पासवान की पार्टी है उनके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी थे, और तमाम एनडीए के घटक दल के लोग बैठे और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव होगा और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही बनेंगे। ये साफ इतना स्पष्ट बयान देना पड़ा बीजेपी को, चिराग पासवान की पार्टी को, और तब जाकर जनता दल यूनाइटेड को भी सांस में सांस आई होगी। अटकलबाजियों पर विराम लगा। अब नीतीश कुमार की तबीयत जो है वो खराब हुई थी और अचानक सारे कार्यक्रम रुक गए थे, तो बीजेपी की चिंता इसलिए भी थी क्योंकि 3 दिन बाद उनका यात्रा शुरू होने वाला है, वाल्मीकि नगर से यात्रा शुरू होने वाला है। जब तबीयत खराब होगी तो फिर जाएंगे कैसे, और जब नहीं जाएंगे तो इसका संदेश उल्टा जाएगा कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। वैसे भी एनडीए में शीत युद्ध की खबर आते रहती है कि चिराग पासवान चाहते हैं कि वो केंद्र में न रह के राज्य में आ जाएं, उनका मन वहां नहीं लग रहा है। आनंद मोहन चिराग पासवान में शीत युद्ध आप देखा ही है। उसके अलावे आप जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में चलते रहता है। गाहे बगाहे चिराग पासवान नीतीश कुमार के बीच भी बातें खबरें आने लगती हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है वो अन्य बातें हैं, क्योंकि राजनीति में तो तमाम तरह की अटकलबाजियां चलती ही हैं, और इन अटकलबाजियों के बीच नीतीश कुमार का सेहत यदि खराब है तो वास्तव में खराब है, तो ये भी एनडीए के लिए चिंता के विषय है, क्योंकि बार बार इस तरह से नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो जाने से कार्यक्रमों को गति देने में दिक्कत होगी। पार्टी किस तरह से अपने चुनाव प्रचार को करेगी, किस तरह से अपने गतिविधियों को अंजाम देगी, किस तरह से यात्रा जो प्रस्तावित है वो आगे बढ़ेगा, इस पर थोड़ा सोचना होगा। और यदि नेता ऊर्जावान नहीं रहेगा तो फिर पार्टी की गतिविधियां शिथिल पड़ने लगती हैं, तो ये एक चिंता की भी विषय है। और यदि कोई राजनीतिक कारण से तबीयत खराब हुआ होगा नीतीश कुमार की, वो भी एक चिंता का विषय, तो वो भी एक चिंता का विषय है, लेकिन अब वो चिंता लगभग दूर होते हुए दिखाई देगा, क्योंकि जो जनता दल यूनाइटेड चाहती थी या जो नीतीश कुमार चाहते थे, बीजेपी ने उसे मोहर लगा दिया। हालांकि दिलीप जायसवाल ने ये कहा भी कि अमित शाह जो है वो जिस तरह से उन्होंने कहा, वो ऐसे पार्टी के नेता हैं जो जानते हैं कि उनका संसदीय बोर्ड ही सब कुछ तय करता है, तो इसलिए उन्होंने बोला उनके मन में नीतीश कुमार के प्रति कोई ऐसा बात नहीं था। जो तय है, जो पार्टी ने तय किया है, जो एनडीए के बैठक में तय हुआ है वो तय है। तो इसलिए अब जो है वो कंफ्यूजन धीरे धीरे साफ हुई है, और नीतीश कुमार की तबीयत खराब हुई है तो एनडीए ने तुरंत मान लिया कि नहीं भाई, नीतीश कुमार ही हैं बिहार में मुख्यमंत्री के दावेदार, एनडीए के चेहरा वही हैं, और जब चुनाव में जीत हासिल होगी तो फिर नीतीश कुमार ही बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। तो जब जब नीतीश कुमार की तबीयत खराब होती है, राजनीति गलियारे में चर्चा होने लगती है कि कहीं फिर कुछ नया तो नहीं होगा। लेकिन अगर वास्तव में नीतीश कुमार की तबीयत अगर खराब है तो जो भी अटकलबाजियां थी और जो भी उनके मन में शंकाएं थी, चाहे वो नीतीश कुमार जी के मन में हो या पार्टी के मन में हो, उस पर मीटिंग करके एनडीए के द्वारा मुहर लगा दिया गया है
कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री हैं और नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो नीतीश जी के स्वास्थ्य के ठीक होने की देसी अड्डा की तरफ से कामना की जाती है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो, और हम एक बार फिर आपके बीच नई चर्चा के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।